Welcome back to my YouTube channel. Today I will tell you about imperative sentences that is very helpful for you. लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने मन से इंग्लिश सीखने के डर को निकाल दीजिए कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है एंड आई एम श्योर दैट यू कैन लर्न दिस। सो आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग मैं डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और ये काफ़ी शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है हम अक्सर देखते हैं कि किसी से हम ये कहते हैं कि आप ये काम करिए, आप ये काम मत करिए। तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट जो यू होता है वो हमारा छुपा हुआ रहता है, यानी कि हम इसमें किसी को संबोधित करके तो कहते हैं लेकिन वो जो संबोधन का वर्ड होता है उसे हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट कहते हैं कि ये काम करो या वो करो, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। देखिएगा ज़रा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। यह सब्जेक्ट यू यानी कि तुम या आप होता है, क्योंकि जब हम आप ये कहेंगे कि एक गिलास पानी लाओ तो ये आपसे ही तो कहेंगे, जो सामने बैठा हुआ है उसी से तो हम कहेंगे कि एक गिलास पानी लाओ। तो इस तरह से हमारा जो यू है ये इसमें छिपा हुआ रहता है। और आगे देखिएगा कि इन वाक्यों से किसी कार्य को करने की आज्ञा यानी कि इसमें ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर नम्र निवेदन या फिर किसी काम को करने की मनाही का बोध होता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि आप ये काम मत करो। तो इस तरह के ये सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे ये सेंटेंसेस यूज होते ही रहते हैं। आज मैं आपको ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही कराऊंगी। तो देखिएगा ज़रा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। इन वाक्यों में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, यानी कि हमें ये देखना है कि ये जो हम वाक्य बनाएंगे इसमें सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे दरवाज़ा बंद करो, तो इसमें हम दरवाजे की जो है बाद में लिखेंगे, बंद करने की पहले लिखेंगे। तो बंद करने की क्या होती है हमारी, बंद करने की होती है हमारी शट और दरवाजे की डोर होगी। तो हम ऐसे बोलेंगे कि शट द डोर। नेक्स्ट है यहाँ पर बैठो, ये भी हमारा पता नहीं कितनी बार यूज़ होता है कि आप यहाँ पर बैठिए। तो यहाँ पर बैठो, यहाँ पर कि हम बाद में लिखेंगे, बैठने की पहले लिखेंगे। तो सिट हियर, यहाँ पर बैठो, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिएगा बात आती है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो आप ये देखिएगा, मैं आपको ये थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को देख लीजिएगा पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। वे नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में किसी प्रकार का कार्य करें सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि अक्सर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ये हमें या फिर पता नहीं रहता। तो आप ये इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको कि जो किसी न किसी प्रकार का कार्य करे, वह या नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कार्य करता है, जो कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आती है हमारी वर्ब। वर्ब क्या है, देखिए यह सब जो है लैटिन भाषा के वर्ब आम शब्द से बना है। वर्ब आम का अर्थ होता है अ वर्ड यानी कि एक शब्द, और यह सेंटेंस का मेन वर्ड होता है, यानी कि बिना वर्ब के हम सेंटेंस को क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इनकी नॉलेज होना आपको बेहद ज़रूरी है। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना नहीं बन सकता। अगर हमारे सेंटेंस में एक भी वर्ड है तो वह हमारा वर्ब ही होगा। जैसे कि गो यानी कि जाओ, तो गो क्या है, एक वर्ब ही है। सिट बैठो, डू करो, तो ये क्या है, ये हमारी वर्ब है। अब देखिएगा जगह वे सारे शब्द जो हमें यह बताए कि वाक्य में किस प्रकार का कार्य हो रहा है वर्ब कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी वर्ब की डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी शब्द हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार का कार्य हो रहा है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब आगे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है,
कि वे सारे शब्द जिसके लिए या जिसके ऊपर कर्ता कार्य करे ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि जिसके ऊपर कर्ता कार्य करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये तो थी हमारी जो है एक बेसिक नॉलेज जो मैं आपको देना चाहती थी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इन्हीं से हमारा सेंटेंस बनता है। देखिएगा ज़रा कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की ही ज़रूरत होती है, यानी कि इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना के दिखा रही हूँ जो कि स्पीकिंग में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो देखिएगा ज़रा, इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आपको वर्ब पता चल गई, सब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया। तो इन सेंटेंसेस में हमें केवल वर्ब का ही यूज़ करना है। ठीक है, देखिएगा ज़रा कि इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। वर्ब की हमारी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन हमें इस सेंटेंसेस में जो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे फिर सोचो, सोचने की क्या है, थिंक। फिर की क्या है, अगेन। तो फिर सोचो का क्या हो जाएगा, थिंक अगेन। नेक्स्ट है मुझे बताओ, बताने की क्या है, टेल। मुझे की क्या है, मी। तो टेल मी, मुझे बताओ। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है उससे पूछो, उससे पूछने की क्या है, पूछने की क्या है, आस्क। उससे क्या है, हिम। तो आस्क हिम। नेक्स्ट है इसे साफ करो, साफ करने की क्या है, क्लीन। इसे की ईट, तो क्लीन इट, इसे साफ करो। फिर है यहाँ आओ, आने की क्या है, कम। और यहाँ की हेयर, तो कम हेयर। पता नहीं कितनी बार यूज़ करते हैं हम कम हेयर। यहाँ आओ, वहाँ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ जाओ, वहाँ जाओ की जाने की क्या है, गो। वहाँ की क्या है, देयर। यानी कि हेयर तो हो गई यहाँ की और वहाँ की क्या हो गई हमारी, देयर। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ानी है और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, इंग्लिश में यूज़ कीजिए इनको आप। ठीक है, नेक्स्ट है निकल जाओ। निकल जाओ, जब हम गुस्सा होते हैं और किसी से कहते हैं कि निकल जाइए या निकल जाओ, तो क्या कहते हैं, गेट आउट, यानी कि बाहर निकल जाओ। फिर है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, गेट रेडी या बी रेडी, कुछ भी बोल सकते हैं। गेट रेडी भी का मीनिंग भी यही है और बी रेडी का भी। फिर आता है एक वाक्य हमारा तुरंत जाओ। जाने की क्या है, गो। और तुरंत की क्या है, एट वंस। तो गो एट वंस, तुरंत जाओ। वर्ब तो हमारी यही है, बस हमें जो है यहाँ पर हमारा मीनिंग चेंज हो गया, तुरंत हो गया। ठीक है, जैसे कि वहाँ जाओ तो वहाँ पर देर आएगा, लेकिन यहाँ तुरंत जाओ तो गो एट वंस आ गया। नेक्स्ट है भरोसा रखो, भरोसा रखने की क्या है, रेस्ट एश्योर्ड। नेक्स्ट है खुले पैसे दे दीजिएगा, यानी कि जब हम किसी से जो है पैसे खुले मांगते हैं तो क्या कहते हैं हम, गिव मी चेंज, मुझे खुले पैसे दे दीजिए। तो क्या बोलेंगे इसको, गिव मी चेंज। नेक्स्ट है लाइट बंद करो। जब हम रात को सोते हैं तो हम लाइट बंद करते हैं, तो उस टाइम हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। नेक्स्ट है खिड़की बंद करो, ये भी पता नहीं कितनी बार यूज़ होता होगा हमारा। क्लोज या शट, कोई सा भी आ सकता है, क्लोज द विंडो या फिर शट द विंडो, या फिर आप दोनों ही ध्यान में रखिएगा। क्लोज का मीनिंग भी बंद करना होता है और शट का मीनिंग भी बंद करना होता है। ठीक है, आप दोनों की प्रैक्टिस कीजिए कि क्लोज द विंडो या फिर शट द विंडो। नेक्स्ट है चटकनी लगाओ। चटकनी लगाओ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्रा द बोल्ट, ड्रा द बोल्ट, चटकनी लगाओ। फिर है 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको को क्या बोलेंगे, वेट अ मिनट। जैसे कि आपको जो कोई खाने पे बुला रहा है कि आप आइए, तो आप कहते वेट अ मिनट, ऐसे बोलो ना कि वेट अ मिनट। फिर है यह कोट उस खूंटी पर टांग दो। आप स्कूल से आते हैं और अपनी ड्रेस इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं। तो आप जो है एक दूसरे से ऐसे बोल सकते हैं मेरे भाई बहन से कि यह कोट उस खूंटी पर टांग दो। क्या बोलेंगे, हैंग दिस कोट ऑन दैट बैग, हैंग दिस कोट ऑन दैट बैग। बैग का अर्थ खूंटी है, हैंग मीन्स टांगना है, और दिस कोट, यह कोट, तो हैंग दिस कोट ऑन दैट बैग, उस खूंटी पर टांग दो। फिर है सीधे खड़े रहो। सीधे खड़े होने की क्या है, स्टैंड अप। सीधे की क्या है, स्ट्रेट। तो वेरी सिंपल, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। That's all for now and thanks for watching this video.